Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss a very important problem for JEE Mains and Advanced Electrostats. So here इस प्रॉब्लम में हमारे पास तीन आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं और सबका वैल्यू जो है वो Q है और वो अरेंज्ड हैं वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड हमें दे के रखा है स्मॉल ए. द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ऑफ विच द ट्राइंगल इज द बेस. तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है लाइक आपको एक यहाँ सामने फिगर दिख रही होगी. सो ए दिस इज़ लाइक चार्ज यहाँ क्यू है और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है. तो आपको इंटेंसिटी निकालनी है एट द वर्टेक्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. तो इस बात का मतलब कि अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे ये आपको यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा होगा. सो यहाँ पर टॉप पर बिल्कुल इसके मिड पॉइंट के सेंट्रॉइड के बिल्कुल ऊपर यहाँ दिस इज़ द वर्टेक्स देयर. इस वर्टेक्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो दिस इज़ बेसिकली रेगुलर टेट्राहेड्रॉन और इसके वर्टेक्स पे निकालना है. तो हर कोने से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो साइड के बराबर रहेगी, स्मॉल ए के बराबर रहेगी. मतलब अगर मैं इस फिगर को जो आपको सामने दिख रही है, देखिए ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं, दिस फिगर इज़ बेसिकली जस्ट 1 मिनट. ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस फिगर इज इन द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन देयर. मतलब अब सिचुएशन कैसी है हमारे पास, सिचुएशन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है. अगर आपने देखा होगा मैंने इसे किस तरह से स्ट्रेच किया है, तो अब आपसे फील्ड जो है कहीं यहाँ पर पूछा जा रहा है लाइक दिस इज द सेंट्रॉइड और लेट्स सपोज दिस इज द वर्टेक्स. इस वर्टेक्स पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है और हर कॉर्नर पर यू हैव कैपिटल क्यू चार्ज. ये तीसरा कॉर्नर हो गया. सो इस तरह की कुछ पिक्चर है. मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या इसे वर्टेक्स मान लेता हूँ, इट इज़ स्मॉल ए. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो स्मॉल ए. और ऑब्वियसली जो पीछे कॉर्नर रह गया वहाँ से भी यही सेम सिचुएशन आपको दिख रही है. इसी पिक्चर को समझने के लिए मैंने साथ में एक पिक्चर बना के रखी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ इस कॉर्नर से, अब आप थोड़ा विजुलाइज करेंगे ध्यान से, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये होती है ए अपॉन रूट थ्री. इसकी वैल्यू ए अपॉन रूट थ्री होती है. ये बेसिकली इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड के ऊपर आपको वर्टेक्स दे के रखा है, वहाँ फील्ड निकालना है आपको. सो दिस इज ए अपॉन रूट थ्री और दिस इज ए. पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो. इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय रूट थ्री का स्क्वायर प्लस लेट सपोज को मैक्स मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर. दिस इज द केस. सो इट कैन बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इज थ्री ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज़ टू ए स्क्वायर अपॉन थ्री और ये एक्स स्क्वायर बचा एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट टू थ्री इंटू ए. तो ये जो हाइट है ये आपको पता चल चुकी है. इस हाइट की वैल्यू है रूट टू अपॉन थ्री इंटू ए. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर. तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. हर कोने पर कैपिटल क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सिचुएटेड है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर लाइक तीनों चार्जेस की वजह से फील्ड बनेगी. हमें उसे वेक्टोरियली सॉल्व करना है और उसका आंसर निकालना है. बट उसे थोड़ा हमें ढंग से यहाँ पर विजुलाइज करना होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जाती है. तो अब मैं स्टूडेंट्स इसी पिक्चर को नीचे बना रहा हूँ, सिर्फ एक चार्ज के लिए आपको इसको दिखा रहा हूँ, उसको आपने ध्यान से विजुलाइज करना है. सो सिचुएशन कुछ ऐसी है लाइक ये हमारा वो ट्राइंगल था. ओके, दिस वाज द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. और ये दैट इज़ द वर्टेक्स, लेट्स सपोज दैट इज़ द वर्टेक्स. ओके, थोड़ा सा मैंने इसको साइड में बनाया ताकि आप तीसरे कॉर्नर को देख पाएँ. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है अपने पास ए अपॉन रूट थ्री, जिसकी मदद से हमने ये हाइट निकाली है और वो आई है रूट टू बाई थ्री इंटू ए. एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल ए. तो मैं एक चार्ज के लिए फील्ड निकालूंगा ऑब्वियसली, बाकी सभी के लिए सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा. तो हम उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखिए इसकी वजह से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे वर्टेक्स पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं उसे ई मान लेता हूँ. सो ये जो है यहाँ पर, ये इसकी बात करें, ये जो हाइट है अगर आप इसको देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इसे टेढ़ा बना के रखा है. यू जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका ये वर्टिकल ऊपर की तरफ को डिस्टेंस हो गया. सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा देयर. इसको आपने ध्यान समझना है. दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा देयर. या जैसे यहाँ फाई लेके रखा है, दिस इज ऑल्सो फाई देयर. बिकॉज ये एरो ऐसे आगे जाएगा, ये वर्टिकल ऊपर जाएगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है फाई और फाई. तो स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स रहेंगे. ये जो ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट है, अभी मैंने लाइक ऊपर की डायरेक्शन के साथ फाई लिया है, तो ये कंपोनेंट होगा ई
कॉस फाई, और जो दूसरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो रहेंगे ई साइन फाई। तो यही सिचुएशन हर चार्ज के लिए रहेगा, इस क्यू के लिए भी रहेगा और इस क्यू के लिए भी रहेगा। इट मीन्स दैट एक बात तो कॉमन है, एक बात तो सीधी सीधी है कि सबके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, ई कॉस थीटा या फाई अगर आप बोल दें कुछ भी, ई कॉस थीटा ऊपर रहेंगे। मतलब तीन जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो ऊपर रहेंगे, वो है अभी ई कॉस फाई, और आई कैन, या मैंने आप सॉरी यहाँ पर थीटा लिया तो मैं थीटा लिखता हूँ, ई कॉस थीटा, और वो तीन है तो मतलब बेसिकली टोटल इज 3 ई कॉस थीटा। ऊपर की तरफ जो फील्ड है दैट इज 3 ई कॉस थीटा। आपने इसे कभी पढ़ा होगा या देखा होगा, इट हैज़ बिन रिटन कि ये जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखिए यहाँ ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर साइन है बिकॉज हमने थीटा एंगल वर्टिकल के साथ लिया है। तो जैसे इस फील्ड का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल ई साइन फाई, उसकी साइमल्टेनियसली, जैसे ये इसको मैं पहला नाम देता हूँ, इसको दूसरा देता हूँ, इसको तीसरा देता हूँ, हर कॉर्नर का जो है साइन कंपोनेंट होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं स्टूडेंट्स वो 120 डिग्री के एंगल पर होंगे और वो एक दूसरे के साथ कैंसिल कर जाएंगे, दे विल कैंसिल। तो बचेंगे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट है 3e cos थीटा, तीनों बन जाएंगे ऊपर की तरफ 3e cos थीटा। तो हमें थोड़ा ये समझना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरह से कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसको समझने के लिए हम सिंपली लेट सपोज आप वैसा ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हो, दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल लेट सपोज। और देखिए आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मान लीजिए मैंने ट्राइंगल को एक्स वाई प्लेन पे लेके रखा है स्टूडेंट्स, ओके। अगर मैं आपसे कहता कि आप यहाँ पर फील्ड निकालिए, यहाँ पर फील्ड निकालिए, इसी प्लेन में कहता फील्ड निकालिए, तो आप कहते कि इस क्यू की वजह से जो फील्ड होना था वो इस तरफ होना था, और इस वाले क्यू की वजह से फील्ड इस तरफ को रहेगा बिकॉज अभी पॉजिटिव है, और इस वाले क्यू की वजह से फील्ड स्टूडेंट्स इस तरफ को रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों जो है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन मैंने ये सिर्फ समझने के लिए केस ले रहा हूँ, इसको समझ के आप समझ पाएंगे कि बायोसिमेट्रिक किस तरह से कंपोनेंट्स कैंसिल हुए हैं। देखिए मैंने क्यू 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 चार्ज ले लिए इक्विलेटरल के कॉर्नर पर, और मैंने कहा कि इसी के प्लेन के अंदर, ऊपर नहीं है, वर्टेक्स की बात नहीं की जा रही है, इसी के प्लेन के अंदर आप इधर मुझे फील्ड निकाल के बता दीजिए। तो ये सारे 120 डिग्री पर हैं, लाइक दो वेक्टर्स 120 पर हैं, उनका रिजल्टेंट तीसरे के अपोजिट होगा, आप जानते होंगे। सो ये तीनों कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, दे विल कैंसिल। अब लाइक वी विल ट्राई टू एनालाइज कि अभी हमारे केस में वो कैसे कैंसिल किए। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट को अभी के प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, ये पॉइंट अगर नीचे होता, बिल्कुल इसी के प्लेन में होता, तो तीनों ने कैंसिल करना, तीनों कंपोनेंट ने। जब इसी के प्लेन में होना था तो देयर विल बी नो लाइक वर्टिकल कंपोनेंट, ऑल द कंपोनेंट्स आर ऑन द प्लेन ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन अभी के क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है ये ऊपर उठ चुका है, ये यहाँ पहुँच चुका है, आपको यहाँ फील्ड पूछी जा रही है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, पहले आपका ये वेक्टर था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस पॉइंट ऊपर उठ चुका है, तो अब ये डिस्टेंस ये हो चुका है। इट मीन्स दैट जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, आप इमेजिन कर लीजिए कि आप रूम के सरफेस को देख रहे हैं और रूम के सरफेस पर ही सेंटर पर या सेंट्रॉइड पर फील्ड निकाल रहे हैं, तो फील्ड कैंसिल हो रही है। लेकिन अब आप पॉइंट को इमेजिन करिए कि रूम के सरफेस से पॉइंट ऊपर उठ जाएगा, तो जब ऊपर उठेगा, अभी दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी प्लेन में था इलेक्ट्रिक फील्ड पहले, जैसे ही ये पॉइंट ऊपर उठा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये भी कुछ टेढ़ा हुआ, ये भी किसी एंगल पर बना। पहले ही ऑन द सरफेस ही था, तो इसका फील्ड का जो भी कंपोनेंट्स थे ऑब्वियसली वो सरफेस पर ही थे। जैसे ये ऊपर उठता है, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ये नीचे से ऊपर उठता है और यहाँ पहुँच जाता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर उठने से हुआ क्या है, इसके ऊपर उठने से, इसके थोड़ा एंगल बनाने से क्या हुआ है कि इसके जो कंपोनेंट हैं, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हैं ही इसके पास अब, लेकिन कुछ अब वर्टिकल कंपोनेंट्स भी हो गए हैं, कुछ अब वर्टिकल कंपोनेंट्स भी हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये नीचे था तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे वो 120 डिग्री पर थे, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर उठता जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो स्टिल हॉरिजॉन्टल ही रहेंगे। वो अगर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर उनको हम बोल रहे हैं, अगर वो पहले भी एक दूसरे के साथ 120 बना रहे थे, वो ऊपर उठने पर भी 120 डिग्री का ही एंगल एक दूसरे के साथ बनाएंगे। बस उसमें फ़र्क इतना होगा कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा। बट आप एक पॉइंट है जो आपका यहाँ है, अगर इसके कुछ वेक्टर्स कुछ इस तरह से हैं, इसी प्लेन में है, अगर आप इसे ऊपर उठा देते हो,
यहाँ हाइट लाइक दैट वाज द केस, 3 कॉर्नर से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। यहीं समझ लेते हैं फिर से, यहीं 3 कॉर्नर्स की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। पॉइंट ऊपर उठ चुका है, पॉइंट के ऊपर उठने की वजह से हॉरिजॉन्टल के साथ साथ अलोंग द प्लेन के साथ साथ कुछ कंपोनेंट्स प्लेन के परपेंडिकुलर भी आए, दिस टाइप। ये तो पहले से थे, तो उठने के बाद भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी रहेंगे। इट मीन्स दैट अगर पहले उनके बीच में एंगल 120 है तो बाद में भी 120 रहेगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो कंपोनेंट्स बचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स बचेंगे। आई थिंक आप इस बात से समझ पा रहे होंगे कि नीचे कैंसिल हैं अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो ऊपर जाने पर भी वो स्टिल हॉरिजॉन्टल ही रहेंगे। वैल्यू में उनकी फ़र्क जरूर आएगा, लेकिन वो स्टिल 120 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। ऑब्वियसली वेक्टर की वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा। पहले एक वेक्टर सिर्फ एक सरफेस के अलॉन्ग ही है, अब वो वेक्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है, लाइक दिस वाज द ई वेक्टर। अब वो वेक्टर फ्रेंड्स ऐसे कुछ ऊपर उठ रहा है, तो नाउ इसके कुछ कंपोनेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ लाइक जो भी इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे। तो वैल्यूज़ में जरूर चेंज आएगा, लेकिन इन वेक्टर्स के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो एंगल्स हैं वो 120 रहेंगे। सो इस बाय दिस सिमेट्री हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स बच रहे हैं, और वो बच रहे हैं 3e cos थीटा। अब हम उसी 3e cos थीटा को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो उसकी कैलकुलेशन, just a minute, we will do the calculation of that 3e cos theta and get our answer। तो हमें फील्ड निकालना है स्टूडेंट्स वहाँ पर। सो इट इज़ बेसिकली 3e cos थीटा। ई की वैल्यू हम सिंपली लिख सकते हैं, इट इज़ लाइक के कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। वो जो वर्टेक्स है वो ऑब्वियसली कॉर्नर से स्मॉल ए के डिस्टेंस पर है। अब बचती है हमारी स्टूडेंट्स कॉस थीटा की। कॉस थीटा कैसे निकाला जाएगा, इसी फिगर को आप समझेंगे, लाइक दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। मैं सिर्फ एक का ही केस लूँगा और निकाल लूँगा। देखिए, ये पहले तो आप यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से वो पॉइंट आप ऊपर ले गए, यहाँ से उठाया आपने ओ से, उसे आप टॉप पे ले गए। नाउ इसकी वजह से यहाँ दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वो वर्टिकल ऊपर की तरफ है। सो दिस एंगल वाज योर थीटा, सो दैट इज ऑल्सो थीटा। सो यू विल कैलकुलेट द थीटा सिंपली, लाइक ये इसका आंसर था स्टूडेंट्स आपके पास ए अपॉन रूट थ्री। ये जो लेंथ थी ए बाय रूट थ्री थी, ये लेंथ आपने निकाली थी रूट टू बाय रूट थ्री ए, और दिस इज स्मॉल ए ऑब्वियसली। तो आपको ये थीटा चाहिए, आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कॉस थीटा निकाल सकते हो। cos theta is basically base upon hypotenuse. Now this is the base there and this is the hypotenuse there. Okay, so it is basically base is root 3 by a upon hypotenuse is a, so we are simply left with root 3. Okay, a से a जो है वो cancel हो जाएगा. This is the value of cos theta. Now you will put the values there. It is 3k capital Q upon a square multiplied by cos theta की जगह आएगा रूट टू बाय रूट थ्री। सो स्टूडेंट्स यहाँ रूट थ्री और थ्री जो है वो उसमें बचेगा अपने पास रूट थ्री के क्यू बाय ए स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय रूट टू। सो इट इज सिंपली रूट सिक्स, यही इसका आंसर है। के क्यू बाय ए स्क्वेयर रूट सिक्स के क्यू बाय ए स्क्वेयर इज द आंसर। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम जिसमें इस तरह के ऊपर उसी प्लेन के ऊपर उठा के फील्ड पूछी जाए, इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, चाहे वो स्क्वायर का केस हो चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस हो। सो रूट सिक्स के क्यू बाई स्क्वायर इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।